ओके हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस लेंगे बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। हमने पहले भी पढ़ा था एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, और एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। वंस अगेन आई विल रिकॉल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे नंबर्स हैं 6 और 20, हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। आई होप सबको प्राइम फैक्टराइजेशन आती है, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। 6 कैन बी रिटन एज 2 to the power 1, 3 to the power 1, एक 1 और लिख लो। 20 क्या होता है, 4 into 5, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 5, विच कैन बी फर्दर रिटन एज 2 स्क्वायर, 5 की पावर 1 और साथ में एक 1 ले लो। अब हमें इनका एचसीएफ लेना है। एचसीएफ की क्या खासियत होती है, दोनों में कॉमन फैक्टर देखना है। तो एचसीएफ के लिए ना ये वाली प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छी रहती है, सर्कल करना है सीधे। दोनों में 2 कॉमन है, उसके अलावा 3 नहीं है, बाकी कोई 2 नहीं है, 5 नहीं है, तो हमारा एचसीएफ कितना आया 2। इसीलिए बोलते हैं एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर वाला कॉमन प्राइम फैक्टर देखना है। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में हमें कॉमन नहीं देखना, हर एक फैक्टर देखना है विद द हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 स्क्वायर, तो दोनों में बड़ा कौन है, 2 स्क्वायर। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, पर अगर मैं 3 लिखना चाहूँ तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 1 होती है ना, तो दोनों में बड़ा क्या हुआ, 3 की पावर 1। अब यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 नहीं है, पर अगर तुम्हें यहाँ पे 5 चाहिए तो उसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 0। अब दोनों में बड़ा कौन सा है, 5 की पावर 1। ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ समझने के लिए, पर हमें हर एक फैक्टर लेना है। तो अब मेरा एलसीएम क्या आया, 2 की पावर 2 4, 4 into 3 12, 12 into 5 60। सो आई एम गेटिंग द एलसीएम एज 60। चेक कर लेते हैं, 2 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। क्या ये 60 इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। 60 को 6 भी डिवाइड कर सकता है, 60 को 20 भी डिवाइड कर सकता है, तो ये हमारे आंसर सही आए हैं। अब एक और चीज देखो, क्या ये 60 इस 2 से डिविजिबल है? तो ये तो हर बार ही होगा, क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो कॉमन फैक्टर होता है और एलसीएम के अंदर सारे फैक्टर्स होते हैं। तो एचसीएफ, ये नोट लिख लो, जब भी आप किसी दो नंबर्स का एचसीएफ या एलसीएम निकालो, एचसीएफ is always a factor of LCM. In other language we can say LCM is always a multiple of HCF in that case. अच्छा, एक और चीज, इससे अगर मैं चेक करूं, ये मेरे नंबर थे, इनको ए और बी मान लो, एक ए है एक बी है। ए इंटू बी कितना हुआ, 6 इंटू 20 कितना आया, 120। और मेरा एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके देखो, वो कितना है, अगेन 2 इंटू 60 120। तो ये आपने देखा होगा फॉर्मूला, ऐसे एग्जाम्पल से जब भी मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने भी वो करा है, तो ये फॉर्मूला आता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। इट इज एप्लीकेबल फॉर 2 नंबर्स, ए और बी। 3 नंबर्स के लिए है या नहीं है वो मैं अभी नहीं बोल रही, वो हम चेक करेंगे। वैसे वो 3 नंबर्स के लिए नहीं होता, 2 नंबर्स के लिए ये एप्लीकेबल होता है। क्लास 10th तक आपके 2 नंबर्स का ही आएगा, इस पे जो भी क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। अब हम इस पे 1-2 क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक क्वेश्चन नंबर 4 ले रही हूँ मैं, पहले इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, इसीलिए इसमें हमें दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ नंबर्स हैं 306 657 इज इक्वल टू 9। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें इन्हीं दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। अलग से भी निकाल सकते हैं आप चाहो तो, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो, बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम क्यों, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हम वही यूज करते हैं। यूजिंग द फॉर्मूला HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। HCF कितना है 9, एलसीएम हमें नहीं पता, ए कितना है 306, बी कितना है 657। अब मुझे यहाँ से एलसीएम लेना है यूजिंग लॉज ऑफ ट्रांसपोजिशन। इफ 9 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड हियर, इफ आई शिफ्ट इट टू राइट हैंड साइड, इट विल गेट इन डिवीजन।
सो 306 प्लस इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। कभी भी डिवाइड करना हो ना तो ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, क्यों अपना काम बढ़ाना है जब हमें अल्टीमेटली डिवाइड ही करना है। अब 3 + 0 + 6 कितना हुआ 9, जिनका सम 9 होता है डिजिट्स का वो 9 से डिविजिबल है। ये भी चेक कर लो, 6 + 5 11, 11 + 7 18, ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है। पहले वाले को ही कर ले या दूसरे वाले को कर लेते हैं। 9 7 ज़ा कितना होता है 63, 2 बचा 27, तो 9 3 ज़ा 27, 9 7 ज़ा 63, 2 बचा था, मेरे पास आया 306 × 73। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 306 को हमने 73 से मल्टीप्लाई करा, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 7 6 ज़ा 42, 7 6 ज़ा 42, 8 3 13, ये आया हमारा आंसर 21338। ये आप चेक कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक्सरसाइज 1.2, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये बहुत इजी है, ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं। मैं इसमें इसका 4th पार्ट ले रही हूँ। 4th पार्ट क्या है, 5005। ठीक है, 5005 है, इसको प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं। इसको किससे करेंगे, अगर मैं 5 से करूँ, 5 1 ज़ा 0 0 5 1 ज़ा। अब ये किससे जाता है, अगर हम इसको ट्राई करें, अब ये 1001 है, जितना मुझे पता है। अगर हम 11 वाला रूल देखें, ये इवन प्लेसेस है, ये ऑड है फर्स्ट, और ये तो इवन और ऑड के अगर सम की डिजिट्स का डिफरेंस देखें, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 में से 1 गया 0। अगर 11 का मल्टीपल या 0 आए तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो उसी से मैं ट्राई करके देखूँ, 11 9 ज़ा 99, 1 बचा, 11 1 ज़ा 11। अब 91 किसके टेबल में आता है, 13 के भी आता है, 7 के भी आता है। तो अगर मैं यहाँ पे 13 लिख लूँ, 13 7 ज़ा 91, 7 1 ज़ा 7, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई, 5 × 11 × 13 × 7। ये आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन। एक प्राइम फैक्टराइजेशन चलो और देख लेते हैं। शुरू का 140 और 156 तो बहुत ईजी है, 3rd पार्ट कर लेते हैं या 5th पार्ट कर लेते हैं। 5th पार्ट इज अ लिटिल बिगर नंबर, उसमें बड़े बड़े प्राइम फैक्टर्स यूज होंगे। तो हम 3rd पार्ट लेते हैं पहले। 3rd पार्ट सेज 3825। तो 3825 को अगर मैं फैक्टराइज करूं, 5 7 ज़ा 35, कितना बचा 3, 5 6 ज़ा 30, कितना बचा 2, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 ले लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, फिर बचा 2, 5 5 ज़ा 25, बचा 1, 5 3 ज़ा 15। अब 5 + 3 8 + 1 9, तो इसका मतलब ये 3 से जाएगा क्योंकि 3 का मल्टीपल है। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा, अब 51 आ गया, 5 + 1 6, फिर से ये 3 का मल्टीपल है, 3 1 ज़ा 3, 2 बचा, 3 7 ज़ा 21, 17 इज अ प्राइम नंबर, तो ये नहीं होगा। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी आई, 5 2 बार है 5 स्क्वायर, 3 2 बार है 3 स्क्वायर × 17। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन दैट। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आई। ऐसी आप बाकी पार्ट्स ट्राई करना, नहीं समझ में आएगा देन यू कैन आस्क। थैंक यू।